वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नारी शक्ति की सराहना। मून मिशन पर इसरो ने दिया नया अपडेट, चंद्रयान 2 ने विक्रम लैंडर से कहा वेलकम। 23 अगस्त को चांद की सतह पर करेगा चंद्रयान 3 लैंड। स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मेवात हिंसा को लेकर हिंदुओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, मंच से बोले गए कई आपत्तिजनक शब्द। बीआरएस ने जारी की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट, 2 सीटों से सीएम केसीआर लड़ेंगे चुनाव, 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक मानकेशा सेंटर में आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति की सराहना की। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ और विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में भाग लेने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू को एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का दौरा कराया गया, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनमें आत्मनिर्भरता, उद्यमिता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं ने कई बाधाओं को पार करते हुए मिसाइल से लेकर संगीत तक विभिन्न क्षेत्रों में महान ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा मिसाइलों से लेकर संगीत तक महिलाओं ने सभी बाधाओं का सामना करते हुए उन्हें पार करते हुए महान ऊंचाई हासिल की है। और क्या कुछ कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, आप भी सुनिए। आवा द्वारा ये प्रदर्शित की गई एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन में भारत की नारी प्रतिभा की सुंदर झलक देखने को मुझे मिला। हमारी बहनें डेकोरेशन से लेकर यूटिलिटी तक अनेक सुंदर और उपयोगी वस्तुएं कुशलता के साथ बना रही है और प्रस्तुत कर रही है। मैं आशा करती हूँ कि उद्यमशील महिलाओं की प्रतिभा और परिश्रम को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए मैं श्रीमती अर्चना पांडे जी और उनकी पूरी टीम की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सराहना कर। मैं आशा की इस आवा की सभी प्रतिभावान सदस्यों को भी प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, अस्मिता शब्द प्रचलन अर्थ अस्तित्व का बोध होना। अस्मिता का शब्द बहनों ने बहुत सुंदर रूप से एंकरिंग करने वाले बहनों ने बहुत सुंदर हम सब के सामने प्रदर्शित किया। वही शब्दों के साथ मैं अस्तित्व का एक शब्द में जोड़ना चाहती हूँ, तथा आत्मगौरव का भी भाव होना। नारी समुदाय में आत्मगौरव की भावना का आधार पर ही एक गौरवशाली समाज और राष्ट्र का निर्माण करना संभव होता है। लैंडिंग करने के लिए विक्रम लैंडर पूरी तरह तैयार है। चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर लैंड होने में अब केवल कुछ ही समय बाकी है। इस बीच आज यान के विक्रम लैंडर ने दूसरी बार सफलतापूर्वक डिबूस्टिंग को पूरा कर लिया है। अब लैंडर की चांद से दूरी केवल 25 किलोमीटर की रह गई है। मून मिशन पर इसरो ने नया अपडेट दिया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल स्थापित हो गया है। दोनों के बीच दो तरफा संचार भी स्थापित हो गया है। बात करें लूना 25 की, तो जब ऐसा समय जब उसे कक्षा बदलनी थी तो तकनीकी खराबी के चलते वो कक्षा नहीं बदल पाया। साथ ही लैंड होने के लिए जो स्पीड कम करनी थी वो भी नहीं हुई और लूना 25 सीधा चांद की सतह से जाकर क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया और उससे कम्युनिकेशन भी किया। फिलहाल इस वक्त सबकी नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं और बस एक ही कामना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट कर ले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले को कार्यकर्ताओं ने पहले पीटा और फिर पुलिस हिरासत में लेकर युवक को विभूति खंड थाने ले गई। युवक वकील के भेष में आया था। युवक ने कोशिश की कि उसका निशाना सही जगह लगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने
आकाश सैनी नाम के इस शख्स को खूब पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके बाद युवक के नाम का खुलासा हुआ है। उसका नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। उसने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों से वो दुखी था। वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्रकार के बयानों से हमें दुखी किया है, इसलिए हमने अपना विरोध जताया। खबर दिल्ली से है, जहां मेवात हिंसा को लेकर हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। इस बीच ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन के बैनर तले हिंदुवादी लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच मंच से आपत्तिजनक शब्द बोले गए, जिससे दिल्ली पुलिस ने समय से पहले इस विरोध प्रदर्शन को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई घंटों तक बहस चलती रही। घर चेक कर लो, 15-15, 12-12 बच्चे, तो हिंदुओं की जनसंख्या तो खत्म हो गई। तो 29वें भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, और वही होगा यहाँ जो पूरी दुनिया में हुआ है। यहाँ हिंदुओं का 40% हिंदुओं का अगले केवल 20 सालों में कत्ल होगा। 50% हिंदू अपनी इच्छा से या डर की वजह से धर्म परिवर्तन करेंगे, और 10% जो हिंदू बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। क्या नूह में था मैं, क्या कश्मीर में था मैं, क्या बंगाल में था मैं, क्या केरल में था मैं? क्या मेरे ही बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? मतलब एक बात बताएं, ये जो आयोजन था ये हिंदू संगठनों की तरफ से था और हम इसमें बुलाए गए थे। जब यहाँ पे सब लोग आए तो सबसे यही अपील की गई थी, शुरू में ये वाली चीज बता दी गई थी कि भाई जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है, किसी के साथ हेट स्पीच नहीं करना है, उसके लिए बार बार बता दिया गया था, और ऐसी हेट स्पीच एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए उनका खंडन भी कर दिया। और वो जो गलत बयानबाजी करे तो उनसे कहा शांत रहिए, आप यहाँ नहीं बोलेंगे। दूसरा, यहाँ पे आने का एक विशेष मकसद ये था कि भाई अभी पंचायत हुई थी पीछे 13 तारीख को, जो पौंडरी गांव में, पलवल में, तो वहाँ पे सभी ने जो निर्णय लिए थे, समाज ने जो निर्णय लिए थे, सभी जो इकट्ठे हुए थे, तो उन सब ने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी ये वाली बात दिल्ली तक जाए, इसलिए जंतर मंतर पे भी हम लोगों को चलना चाहिए। मेवात हिंसा को लेकर लगातार हिंदू धर्म के लोग विरोध जता रहे हैं कि आखिरकार जो हिंसा हुआ था वो किस लिए। देखिए यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप, ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन की ओर से एक विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। हालांकि सभी लोगों को मीडिया से रूबरू होने के लिए साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन इस बीच देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। सामने की तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से, देखिए तमाम लोगों को जो है यहाँ पर भाषण देने से रोक दिया गया है, इसलिए कि क्योंकि वो मंच से जो है कई ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे थे जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को ये लग रहा था कि वो एक हिंसा का रूप ले सकता है। शायद इसलिए जो है पूरे प्रोटेस्ट को रोका गया इमीडिएट। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब सीआरपीएफ की तैयारी है तमाम लोगों को रोकने की। आगे देख सकते हैं फर्स्ट बैरियल के सामने ही दिल्ली पुलिस कर्मी है, और बैरियल के उधर देखेंगे तो आप तमाम सनातनी लोग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी कोस रहे हैं कि आखिरकार हिंदू सुरक्षित कहाँ है, हिंदू क्या यात्रा नहीं निकाल सकता। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए साल के अंत में चुनाव होने हैं। तेलंगाना चुनाव के मद्देनजर सीएम केसीआर ने सोमवार को बीआरएस के 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीएम केसीआर गजवेल और कामारेड्डी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। सीएम के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री केटीआर सिरसिला से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि हम 16 अक्टूबर को वारंगल में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। जो कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम केसीआर गजवेल और कामारेड्डी इन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही लिस्ट से 7 प्रत्याशी के नाम बदले भी गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।